वहां तक कराना था। बहुपद का एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया था, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 35 घात के द्विपद, ठीक है, का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण, ठीक है। एक एक उदाहरण देना। 35 घात का द्विपद यानी 35 घात के दो पद हों, ठीक है। अब वो दो पद कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। x और y भी कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो। जैसे हमने कर दिया x, ठीक है। x की घात क्या हो 35, ठीक है। 35 घात के द्विपद प्लस 1 कर दो, ठीक है। 1 2 कितने पद हो गए 2, घात कितनी हो गई 35। 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण दे दिया, ठीक है। अब कह रहा 100 घात के एक पद यानी एक पद, ठीक है। 100 घात के एक पद x की घात 100। अगर x की घात 100 नहीं करना तुम्हें तो y की घात 100, a की घात 100, मतलब अचर के साथ में उसकी घात लगा देनी। समझ में आया? अचर के साथ में उसकी घात लगा देनी, ठीक। ये लगा दिया, ठीक। अब देखो निम्नलिखित, अब ये हो गया, ठीक। ये कर लें, उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा तो नोट कर लेना, ठीक है। ग्रुप में भेजेंगे क्या सर रिकॉर्ड? देखो तो उसके साथ में अब देखो अगला कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। क्या कह रहा है? निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात। क्वेश्चन है आपका 5x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है। देखो इधर 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x, और अगला क्या है 4 माइनस y स्क्वायर, ठीक है। अगला क्या है 5t माइनस √7 3। पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। देखो इधर इधर, अब देखो इसकी घात कह रहा है, इसकी घात बताइए। इसकी मैक्सिमम घात क्या होगी? मैक्सिमम घात 3, ठीक है। तो इसकी घात क्या लिखनी है? 3, ठीक। इसकी मैक्सिमम घात क्या है? 2। इसकी घात क्या होगी? 2। वो कह रहा है घात बताइए, ठीक है। इसकी मैक्सिमम घात क्या है? 1। कुछ नहीं लगा तो एक घात। अब इसमें 0 क्यों होगी? क्योंकि इसमें अचर पद ही नहीं है। हमें अचर पद की घात बतानी, चर पद की घात नहीं बतानी। हाँ, तो इसमें ये लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। क्या बताना? घात बताइए। तो प्रत्येक बहुपद सारे हैं, ठीक है। ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। बहुपद क्यों है? क्योंकि अंडर रूट किसमें लगा है? 7 में लगा, t में तो नहीं लगा। सारे बहुपद है। अब इसकी घात बताने की मैक्सिमम घात बता दोगे, ठीक है। आ जाएगा सबको मैक्सिमम घात, ठीक। मिटा दे हम इसको, तो इसकी घात लिख लो। घात देखो घात, इसकी घात क्या होगी? 3, ठीक है। इसकी घात क्या होगी? 2। घात क्या होगी? 1। घात क्या होगी? 0, ठीक है। ठीक, मिटा सकते हैं। अब देखो बताइए, देखो अब अगला है 5वां नंबर। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से बहुपद रैखिक बहुपद, कौन कौन से द्विघाती बहुपद
और कौन कौन से त्रिघाती बहुपद होते हैं। ठीक है, रैखिक बहुपद क्या होते हैं, जिसकी घात जैसे x प्लस 1। ठीक है, देखो इधर x प्लस 1, इसमें घात क्या, एक। ठीक है, एक घात है ना, ये कौन सा बहुपद है, रैखिक। x स्क्वायर प्लस 1, जिसमें दो घात हो, तो कितनी घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, कुछ भी लिखा हो हमें उससे मतलब नहीं, हमें मैक्सिमम घात देखनी है। मैक्सिमम इसमें घात कौन सी है, 3, तो इसकी क्या होगी, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, आ जाएगा। अब हम इसको होमवर्क में दे दें। ठीक है, सर अभी टाइम नहीं है, वो लास्ट में दीजिएगा। नहीं तो होमवर्क लिख लो ना, अभी से लिख लो। पहला नंबर x स्क्वायर प्लस x। ठीक, दूसरा नंबर x माइनस x स्क्वायर। बकवास नहीं, क्यों है, तो x क्यूब। देखो इधर 3 नंबर, ज्यादा बातें उतर रही हैं का। देखो y प्लस y स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, चौथा नंबर है 1 प्लस x। पांचवा है 3 और छठवां है r स्क्वायर और सातवां है सर इतने सारे 7x क्यूब। तो इतना कर ना पाओगे, है क्या, कितने घाती बहुपद, दो घाटी, ये तीन घाटी, ये दो घाटी, ये रैखिक, ये रैखिक बहुपद यानी। ठीक है, ये द्विघाती, ये तो इसमें करना क्या है? ये लिखना है कि कौन सी घाती बहुपद, दो घाती है, तीन घाती है, दो घाती बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद जिसमें घात एक हो तो रैखिक बहुपद, दो घाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, दो घात लगी हो। ठीक है, तो दो घाती, तीन घात लगी हो तो तीन घाती, त्रिघाती, बराबर वाली द्विघाती। कितना है इसमें? हाँ, ये दो कि ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती है कि त्रिघाती है कि वन रैखिक बहुपद है। ठीक है, वन घाती यानी एक घाती को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो लिख लो, तो इससे तुम्हारा टाइम बच रहा, इससे तुम्हारा टाइम बच रहा नोट करने वाला। ठीक है, तो इरेज कर लेना। ठीक है, उससे लिख लेना, लिख लोगे। ठीक है, इससे तुम्हारी नोट्स भी बनती जाएगी। देखो इधर, अब अगला कह रहा है छठवां नंबर, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन से एक चर वाले, कौन कौन से दो चर वाले। अब देखो, मतलब चर क्या होती है, x y z यानी a to z, ये क्या होते हैं, चर। ठीक है, नंबर होते हैं अचर। ठीक, तो अब इसमें कह रहा है बताना ये। ठीक है, x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब बताओ कितने चर हैं इसमें, एक चर, इसमें तीन चर। ठीक है, तीन चर हैं, तो एक चर, दो चर बहुपद और तीन चर बहुपद। अब इसके साथ में हम कुछ भी लगा दें, अब जैसे 5t प्लस a लगा दिया। अब कितने चर हैं इसमें, एक दो तीन, कितने चर हैं, तीन चर। तो कितने घाती है, कितने चर बहुपद है, बस आंसर इसी में आ जाएगा, इसमें भी होगा, आ जाएगा। ये राइट बातें नहीं, देखो इधर इसको भी लिख लो, x स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये भी होमवर्क है। इधर जी गुरुजी, एक्स स्क्वायर 2tx प्लस 7t स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस टी। बेटा चुप रहो। बहुत टॉर्च करते हैं यार। देखो टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5, ठीक है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक, ये हो गया। जी सर। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। चौथा नंबर। सर नोट करें। इसमें क्या करना है, इसमें बताना है एक चर कौन कौन से, दो चर कौन कौन से, ठीक है। एक चर सर जी नोट करें क्या? नहीं, नोट कर लेना उससे। दो चर, ओके। तीन चर, बहुपद कौन कौन से है बताना है, ठीक है। कौन कौन से एक चर बहुपद है, कौन कौन से दो चर बहुपद है, जी। कौन कौन से तीन चर बहुपद है। कितने चर बहुपद है, टीचर। कितने चर बहुपद है, तीन। ये तीन चर बहुपद। चार चार चर। अच्छा चार चर है इसमें, नहीं 5। सब के सब गधे हो। तीन, एक एक्स है, दो चर। दूसरा वाई है, दो चर। कितने, दो चर। मैंने देखा एक एक्स, दूसरा टी, ठीक है, उसके अलावा कुछ है, दो चर, एक चर, एक कितने चर, अच्छा तीन चर। मतलब ये देखे जाते हैं क्या क्वेश्चन में? हाँ ए बी सी डी कितने हैं, मतलब अच्छा, एक्स वाई जेड टी ये कितने हैं ये जितने- बताना है, जितने वो ठीक है। होंगे उतने चर। हाँ, उतने चर। अच्छा, सर बहुत ही। आ गया, जी सर। कर लोगे, जी सर। नोट कर लेना और कर लेना, होमवर्क है, जी सर। तब करके लाना, मैं कल चेक करूँगा। हाँ हाँ नहीं, हो जाएगा। और देखो अब अगला है 7 नंबर, निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपदों को पहचानिए। बहुपदों को पहचानना है, तो मैंने बहुपदों को पहचानना कल सिखा दिया था, ठीक है। बहुपदों को पहचानने के लिए क्या चाहिए हमारे पास में, क्या चाहिए, अंडर रूट में एक्स ना होना ये चाहिए। हमारा जो अचर पद है क्या है में ना हो, बटे में ना हो, अंडर ठीक है, और अंडर रूट में ना हो, ठीक है। अगर ये दो हैं कंडीशन, ठीक है, तो बहुपद नहीं है। अगर इसके अलावा है तो है। बहुपद है। जैसे ऐसे कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। पवन चुप रहो, आवाज बहुत आ रही है। देखो इधर एफ एक्स 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, ये है। तो इसमें बताओ बहुपद है या नहीं, बहुपद बहुपद है या नहीं, है। क्योंकि इसमें ना अंडर रूट में है ना अपॉन में है, तो होगा, जी सर। ठीक है। उसके अलावा देखो अब इसमें बताना gx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस अंडर रूट x माइनस 1। अब बताओ ये बहुपद है या नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अंडर रूट में x है, ठीक है। और ये बताना p x 2/3 x स्क्वायर माइनस 7/4 x प्लस 9, ठीक है। अब ये दिए तो मैंने क्या कहा था x y z ये ना हो बटे में, उसके अलावा अगर अचर पद हमारे नंबर्स जो होते हैं वो बटे में होंगे तो चलेगा। अब इसमें देखो 2/3 x स्क्वायर माइनस 7/4 x प्लस 9, ठीक है। इसमें क्या है बटे में, नंबर, ये तो नहीं है ना बटे में, अंडर रूट में है, बहुपद है। ये बहुपद है, ठीक। ऐसे कर लोगे तुम लोग, बस लिखना ही तो है ना सर, होमवर्क लिखना है ना। होमवर्क नहीं लिखना, दूसरे लिख लेना। अरे मैं कह रहा हूँ कि
सवाल सॉल्व नहीं करना, लिखना है ना कि बहुपद है। बकवास कर, हाँ लिखना है, मैं ऊपर लिख दूंगा। ओके ओके। होमवर्क यहाँ से दे रहे हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4/x प्लस 2, ठीक है। अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सर होमवर्क ये तो आप पांचवा क्या है? जो x की घात से लिखना नहीं पता करके लाना। x की घात से 4, ठीक है। x की घात से 4 माइनस x की पावर 3/2 x माइनस 1। देखो इधर ये अगला छठवां नंबर क्या है? fx इक्वल टू 2 प्लस 3/x प्लस 4x। कर लोगे? जी सर। सर ऊपर वाले तो आप ये तुम्हारे लिए चैलेंज होगा, ये बहुपद है या नहीं, ये तुम्हें घर से करके लाना है, ठीक है। बाकी तो सब करके लाना, ये तो आसान है, लेकिन इसमें चैलेंज होगा। आधार समान है, घाते जुड़ जाए, जुड़ने के बाद में कितना आता है वो तुम्हें दिमाग लगा के करना है। क्या सर इसमें कैसे जुड़ेंगे आधार समान? आधार समान है, ऐसे देखो ये कैसे होगा? देखो बूढ़ा लगा कि भाग लगा? इसमें देखो बूढ़ा है, बीच में पॉइंट लगाना, मतलब बूढ़ा कुछ ना हो तो ये लिखाएगा, वो देखो ऐसे x की पावर 3/2 इंटू x की पावर 1। अगर कुछ ना हो तो घात में क्या होगी? 1, ठीक है। अब आधार समान है, ठीक है, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी। x की पावर 3/2 प्लस 1, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे, x की पावर 3/2 बटे में 1 लेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे इसका, 2 आएगा, 3 वैसे आ जाएगा, 2 वैसे आ जाएगा, क्या आएगा? x की पावर 5/2, ठीक है। तो ये अंडर रूट में जाएगा, पावर में 5, ठीक है। एक बटा जो है अंडर रूट बना लेगा, ठीक है, बटा वाला अंडर रूट बनाता है, ठीक है। और ऊपर वाला वैसे घात लगी रहेगी। अब इसके करो गुणा, पहली बार 2 से कट जाए, 2x से हो जाएगा, देखो। कट जाएगा। ये 2 जोड़े बन गए, ये 2 जोड़े बन गए, एक तो अंदर रह जाएगा, यानी 2 x से तो बाहर आ गए, 1x अंदर है। क्या ये बहुपद है या नहीं? नहीं है। नहीं है। तो देखो इससे हमें ये तो आसान थे, बीच वाला देख के हमें कर लेना है, तो आ जाएगा। बहुपद है या नहीं? नहीं है। नहीं है। होमवर्क है, जी सर। ध्यान से करके लाना, ठीक है। ओके, मतलब जितनी वीडियो होगी उसमें तो हाँ, पूरा हाँ। होमवर्क। हाँ, तो देखो ये हो जाएगा, होमवर्क है, याद रखना। फिर भी इतना ज्यादा ना दीजिए। अरे बेटा लिखना बस है तुम्हें कि है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, बस। बात इसके अलावा बस। असली तो हमें कल का और बख्श दीजिए, पर कल से हमारे हाँ। पेपर खत्म है। हाँ तो हमारे तो 4 तारीख से चालू है। इसीलिए तो देखो एक एक्सरसाइज रोज की होगी, तो तुम लोग के लिए ही बेनिफिट मेरे है। पास तो हम ठीक ऐसा है। करेंगे संडे को पढ़ाएंगे। बकवास बहुत, सच में बहुत ज्यादा करते हो तुम लोग, सच में बहुत ज्यादा करते हो। बाद में जितने क्वेश्चन पूछना है सब बता दूंगा, लेकिन अभी पूछना है तुम्हें। अब देखो अगला कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद बताने हैं। तो ये मैं बता चुका हूँ अभी कि रैखिक बहुपद कौन सा है, द्विघात बहुपद कौन सा है। देखो अब ये दिया पहला नंबर fx = 0, ठीक है। दूसरा नंबर है gx = 2x³ - 7x + 4। देखो कॉस की आवाज कम करो, बकवास ना करो। hx -3x + 1/2,
4 नंबर। अब देखो पी एक्स स्क्वायर टू 2x स्क्वायर एक्स प्लस का 4। अब देखो इसमें ये क्वेश्चन, अब जिसमें एक्स वाई होगा यानी चर बहुपद, और उसमें घात भी देखनी है कि एक रैखिक बहुपद है, फिर ये दो घात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है, या चर जिसमें एक्स वाई जेड नहीं होंगे यानी ए बी सी डी जो 1 से जेड तक होते हैं ना, अचर, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें ना एक्स वाई जेड नहीं है, ठीक है। ये कौन सा बहुपद है? अच्छा, ठीक है। ये कितने घात बहुपद है? त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये कितने घात बहुपद है? ये रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें घात क्या है? इसमें ये दो घात है, ये रैखिक है ना। तो मैं रैखिक बोल नीचे हाँ, वाला। ये वाला, ये त्रिघात। हो जाएगा, फेयर बना लेना तुम लोग सब लोग, ठीक है। ये हो गया, सर मेरे बाद में पूछ लेना, ये हो जाएगा, ठीक। तो वो पॉइंट 1 कंप्लीट। साफ कर दूं? हाँ ठीक। डिवीजन ऐसे ही किया जाता है, स्पीड अप टू 2.2, 2.2, 2.1 हो गया, 2.1 कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें कह रहा है 2.2 में निम्नलिखित पद का बहुपद का सर ये पुराना वाला नहीं नीचे चलता क्यों क्या? गया वो टीवी? उसके पास। ये वाला नहीं चलता क्या? अब देखो इसमें कह रहा है निम्नलिखित पद निम्नलिखित पर बहुपद देखिए पीछे देखिए तो निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो निम्नलिखित पर बहुपद इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान कैसे आएगा, देखो ऑप्शन दिए हैं। नंबर पहला x बराबर 0, नंबर 2 x बराबर -1 और x बराबर 2। देखो अब तीनों में मान ज्ञात करना है, निम्नलिखित पर बहुपद इसका मान ज्ञात करो, ठीक है। ये है एक x बराबर 0, x बराबर -1 एंड x बराबर 2, ठीक। देखिए पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम सबसे पहले 5x - 4x स्क्वायर प्लस का 3, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, इसको पहले मान लो। क्या मानोगे? fx क्या मानोगे? माना fx, इससे क्या होगा? फंक्शन मान लिया इसको, ठीक है। इसको क्या मान लिया? एक फंक्शन, ठीक fx। अब इसमें क्या रखना है? पहले सबसे पहले x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने, ठीक है, रखने पर। अब देखो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा?
f x की जगह 0, ठीक है, बराबर 5 चुप रहो -4 0 की पावर 2 प्लस 3। अब देखना ध्यान से f 0, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या आएगा 0, ठीक है। -4 स्क्वायर भी करोगे 0 का तो 0 होगा, ठीक है, और 0 का गुणा 4 में होगा तो क्या आएगा 0 प्लस 3, ठीक है। तो देखो f 0 बराबर क्या आएगा 3, f 0 बराबर क्या आएगा 3। आंसर एक का मान आ गया। अब दूसरे का देखो, ये क्वेश्चन रखा फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका, अब क्या रखना है x बराबर -1, x बराबर -1 रखा। अब देखो क्या आएगा, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखोगे -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस का 3। अब देखो f -1, अब देखो 5 का, ठीक है। अब देखो 5 है, 5 का गुणा इसमें कराएंगे -1 में, यानी 1 में क्या आएगा -5। क्यों? क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस माइनस, ठीक है। अब ये, अब देखो पहले 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। याद रखना कभी भी अगर -1 है, ठीक है, ये कोई भी संख्या अंदर हो, ठीक है, और घात में जैसे 3 लगा, अब ये घात क्या है ऑड यानी विषम, ठीक है। अगर घात में ऑड लगा हो, ठीक है, तो हमेशा माइनस का एक आएगा, ठीक है। और घात सम हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 हो या 20 हो 50 हो 1000 हो, ठीक है। मान लो घात 1000 है, ठीक है, घात 1000 है तो क्या आएगा प्लस का 1। अगर घात सम है तो प्लस का 1, घात विषम है तो माइनस का 1। तो घात क्या है सम, तो क्या आएगा प्लस का 1, प्लस के 1 का गुणा -4 में होगा तो क्या आएगा माइनस का 4 प्लस का 3। अब देखो सेम चिन्ह है, माइनस का 5 माइनस का 4 क्या होंगे जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस लगेगा। हाँ, तो कितना आएगा 5 और 9 अब प्लस का 3 वैसा लिखा रहेगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्या आएगा माइनस का 6। अब माइनस का 1 बचा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। वैसे तो हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का ये घटेगा माइनस का 6। आया समझ में? यस सर जी। अब अगले ऐसे सवाल, ठीक है, दूसरा तो बताइए क्या तीसरा। अब देखो तीसरा होमवर्क, तीसरा तुम कर लोगे इतना होमवर्क ना दीजिए -2 में होमवर्क, ठीक है, ये कर लोगे तुम लोग। x बराबर 2 रख देंगे, अब इसमें रख दोगे x बराबर 2 यस सर जी। और आंसर आ जाएगा जो आएगा, ठीक है, कर लोगे। -3 एक मिटा सकते हैं, जी सर बता दीजिए। ठीक है। देखो इधर अब देखो सेम ऐसे ही है अगला सवाल। सेम अगला सवाल क्या है, इसमें निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, ठीक है, प्रत्येक बहुपद के लिए P0, देखो P0 P1, ठीक है, और P2,
ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। देखो P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंदर से शर्म नहीं आ रही है? इतना रोकने के बाद भी बकवास कर रहा है। तो बकवास क्यों कर रही हो? तुम लोग लड़कों में भी है, सिर्फ लड़कियों में नहीं है। ज्ञान न फैलाना। अब चुप रहो। अभी अपना अपना यहाँ बातें कर बस रहे बस बस देखो इधर P Y, देखो इधर Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें क्या करना है? P0 का मान P0 यानी y की जगह क्या रखोगी? 0। ठीक है, P1 का मान यानी y की जगह क्या रखोगी? 1। और P2 का मान यानी y की जगह क्या रखना है हमें? 2। P0। ठीक है, P0 मतलब y बराबर 0 रखने का। ठीक है, ठीक है। अब ये इसमें क्या P1, ठीक है, अब ये 0 रख दो। P0 0 के स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1। P0 की वैल्यू क्या आ गई? 1। ठीक है, अब इसी में रख दो Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस का 1। अब P x बराबर y बराबर क्या रखना है? 1 रखने पर। ठीक है, अब देखो P1 का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब 1 से 1 खत्म। ठीक है, माइनस प्लस खत्म, क्या आएगा? 1 आंसर। ठीक है, अब P2 का मान कर लेना। सर हो ठीक गया है, टाइम होमवर्क खत्म, टाइम भी आपका खत्म। ठीक है, रोज इसका होमवर्क ना दिया करो। चलो बाय बाय। थर्टी